हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे शेष अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़िम्मेदारियां संभाल लीं। अब तबलीग का काम उन्हें करना था। इधर काबिल जो नरम ज़मीन में जहाँ आबाद हुआ था, उसकी औलाद ने फितना और फसाद और सरकशी की ज़िंदगी इख्तियार की। उन्होंने कत्ल और गारत गिरी का बाज़ार गर्म कर दिया। ये लोग आदम अलैहिस्सलाम की कौम के पास से गुज़रते तो वहाँ भी फसाद मचाते। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 33 की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, पुराने ज़माने की जाहिलियत की तरह अपने बनाव का इजहार न किया करो। उस वक्त दो नस्लें आबाद थीं, एक पहाड़ पर और दूसरी नरम ज़मीन पर। पहाड़ों के मर्द खुश शक्ल थे, औरतें सियाफ़ाम थीं, जबकि ज़मीन वालों की औरतें खूबसूरत थीं और मर्दों के रंग सांवले थे। अब इब्लीस ने अपना काम शुरू किया। वो इंसानी शक्ल में नरम ज़मीन वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी शक्ल की एक चीज़ ईजाद की और उसको बजाने लगा। लोग उसकी आवाज़ पर लट्टू हो गए, उसके गिर्द भीड़ लगाकर सुनने लगे। फिर एक दिन मेले का मुकर्रर हो गया, उसमें हज़ार मर्द और औरतें जमा होने लगीं। इत्तफाक से वहाँ एक दिन पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी औरतों के हुस्न और जमाल को देखा। उसने अपने कबीले वालों से उनके हुस्न और जमाल का जिक्र किया। अब वहाँ के लोग कसरत से मैदानी इलाके में आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में इख्तलाफ बढ़ा, बदकारी और ज़नाकारी आम हुई, जबकि ये सब काम शेष अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। ये सब बयान करने के बाद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के कौल, जिसकी तफसीर ये है, और कदीम जाहिलियत से यही मुराद है, क्योंकि उन लोगों ने ज़मीन में एक अजीम फसाद और इंतशार बर्पा कर रखा था। शेष अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को समझाते रहे कि वो इन शरीर और फसादी लोगों के साथ मेल जोल ना रखें, लेकिन शैतान मुसलसल उन्हें वरगलाता रहा, यहाँ तक कि शेष अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े लोग रह गए और काबिल की कौम में बहुत इजाफा हो गया। लोग यूं ही ज़िंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें इदरीस अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं किस्सा अल-अंबिया। इंसान की फितरत में कहानी या किस्से दिलचस्पी रोज़ अव्वल ही पाई जाती है। किस्से का लफ्ज़ आम तौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अंबिया के जो किस्से बयान किए गए हैं, उनकी गर्ज़ व गायत कुछ और ही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज़ फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से ज़ायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से ज़ायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबूस फरमाए। कुरान पाक के बयान करदा कसस हकीकत पर मबनी है, इसलिए दूसरे तमाम कसस और वाक़यात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। उनका ताल्लुक़ ख़यालात और जहनों से घिरी हुई बातों से नहीं, बल्कि वह ज़मीन पर वाक़े हो चुके हैं। इंसानों ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अतवार में उनका मुशाहिदा किया और फिर ये वाक़यात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बाइस हैं। कुरान करीम के कसस लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हरगिज़ नहीं सुनाए गए, बल्कि उनसे तो बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़ें, रोज़े जज़ा के बारे में आंखें खोलें, इन वाक़यात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर लें। गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जुराइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा लें। इसीलिए अंबिया के हालात से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। जब तक हम अंबिया के वाक़यात से रोशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान पाक तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया। फ़िरौन का वाक़या बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जिक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है। जो शख्स इन कसस से लाइलम है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाक़यात से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत इलाही अल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। आमिर बिल मारूफ ही अनिल मनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद ना हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सकें।
और साफ ज़ाहिर है सबसे अजीम और बेमिसाल नमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद शख्सियत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल पाक के बाद सबसे नुमाया मिसाल और नमूना बाकी तमाम अंबिया कराम हैं, फिर सहाबा कराम और सालेह लोग भी नमूना हैं। अंबिया कराम के वाक़यात कुरान करीम के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। इसी तरह नबी पाक की सीरत मुबारक और आपकी अहादीस मुबारक से भी हमें उनके हालात और वाक़यात मालूम हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल तन्नू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।